हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा की। तो देखिए, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा की हम बात करने जा रहे हैं और पीछे हम बात करके आए हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की। ठीक है, तो बीपीएच की हम बात करके आए और बीपीएच से ही हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं और दोनों देखिए हमको मोस्टली 50 ईयर से ज़्यादा के लोगों में देखने को मिलती है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किए तो देखिए सबसे पहले बात किए कि यहाँ पे बीपीएच में जो होता है हमारा ट्रांजिशन जोन सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, तो हमारा लीजन यहाँ से शुरू होता है और जबकि प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में हमारे पेरिफेरल जोन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो पीछे वाला जोन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन जोन में देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, सबसे पहले ये इफेक्ट होगा। इस वजह से यूरिनरी रिटेंशन या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यूरिनरी अर्जेंसी या नॉक्चुरिया ये सब देखने को मिलेगा और अर्ली फीचर होगा। जबकि हम प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में बात करें तो ये पीछे वाला हिस्सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे पेरिफेरल जोन। इस वजह से ये सारे नॉक्चुरिया और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी वगैरह ये अर्ली फीचर नहीं देखने को मिलेगा। ये क्लिनिकल फाइंडिंग हुई, दोनों में हम पता कैसे कर लेंगे क्लिनिकल फीचर से। और उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे बताए थे कि पीएसए जो होता है ये इंक्रीज होता है। तो पीएसए देखिए ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो जब पीएसए इंक्रीज होगा तो ये बीपीएच में भी इंक्रीज होता है और साथ साथ हमारा एडिनोकार्सिनोमा में भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहीं पे हम बताए थे कि ये जो पीएसए होता है ये बीपीएच में जो फ्री फॉर्म में होता है वो भी इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पे देखिए पीएसए एक टोटल पीएसए भी इंक्रीज हो जाएगा और फ्री पीएसए जो होगा ये भी इंक्रीज हो जाता है हमारे बीपीएच में। जबकि हम बात करें एडिनोकार्सिनोमा की यानी प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा की तो यहाँ पे ये पीएसए टोटल इंक्रीज होगा लेकिन ये फ्री पीएसए जो है ये डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये बीपीएच है या ये प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हम बताएं कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये इंक्रीज होगा दोनों में, लेकिन इसमें फ्री फ्रैक्शन जो होगा ये इंक्रीज हो जाता है हमारे बीपीएच में और डिक्रीज हो जाता है हमारे प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में। तो इतनी सारी चीज़ें हम बता के चले। अब देखिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा क्या है कि 50 साल से ज़्यादा में देखने को मिलता है और ये अराइज होता है पोस्टीरियर लोब से यानी पेरिफेरल जोन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये चीज़ हम बता के आए हैं। और उसको फिर देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड बाय इंक्रीज पीएसए। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है कि पीएसए यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और पीएसए में वही चीज़ है कि टोटल पीएसए तो इंक्रीज होगा लेकिन फ्री फ्रैक्शन का जो पीएसए होगा ये डिक्रीज हो जाएगा इसमें। और उसके अलावा हम सब्सिक्वेंट निडल कोर बायोप्सी करते हैं और सब्सिक्वेंट निडल कोर बायोप्सी में हम देखिए ट्रांसरेक्टल या अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट निडल कोर बायोप्सी में हम ट्रांसरेक्टल निडल कोर बायोप्सी करेंगे या तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर बायोप्सी करेंगे। और ये हम क्यों करते हैं ताकि हमको हिस्टोलॉजी की कंडीशन पता चल जाए और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाए। और उसके बाद फिर देखिए हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे हम ग्लीसंस ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा, ग्लीसंस ग्रेड को भी हम बताते हैं। सबसे पहले आगे यहाँ पे और बताते हैं, ये देखिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यहाँ पे मार्कर की बात की जा रही है प्रोस्टेटिक कैंसर के। तो देखिए प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा और पीएसए आर यूजफुल ट्यूमर मार्कर। तो देखिए ये पैप और पीएसए ये यूजफुल ट्यूमर मार्कर्स हैं। और देखिए ये पीएसए के बारे में बता दिया गया कि टोटल पीएसए तो इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज फ्रैक्शन ऑफ फ्री पीएसए का फ्रैक्शन जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद अब इसको ग्लीसंस ग्रेड को हम देख लेते हैं। तो देखिए ग्लीसंस ग्रेड क्या होता है कि बेस्ड ऑन ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर एंड कोरिलेट्स क्लोजली विद मेटास्टैटिक पोटेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर को बताता है और ये रिलेट कर देता है कि इसका मेटास्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं ग्लीसंस पैटर्न क्या होता है। ये देखिए हम ग्लैंड की जब बायोप्सी करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको 5 तरह के सेल देखने को मिलते हैं यानी 5 स्टेज में से कुछ भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड देखने को मिला तो इसको हम 1 नंबर देते हैं। मोर स्ट्रोमा बिटवीन ग्लैंड्स है, तो देखिए स्ट्रोमा ज़्यादा होगा ग्लैंड के बीच में तो इसको हम 2 नंबर देते हैं। और अगर देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्टली इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए तो इसको हम बोलते हैं 3 नंबर। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम 4 नंबर देते हैं अगर इरेगुलर मासेस ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 4 नंबर देते हैं। और यहाँ पे देखिए हम 5 नंबर कब देते हैं, ओनली ओकेशनल ग्लैंड फॉर्मेशन। देखिए सिर्फ ओकेशनल हमको ग्लैंड देखने को मिले, कहीं कहीं ग्लैंड देखने को मिले तो उसको हम 5 नंबर भी देते हैं। तो ये तो हमारा नंबर हो गया। अभी इतना आसान नहीं है, अभी और हम आगे आसान कर रहे हैं। तो ये देखिए अब ये ग्लीसन स्कोर हम कैसे निकालेंगे। ये 5 नंबर तक हो गए तो इसमें से देखिए जो डोमिनेंट होंगे ना उसको जोड़ देंगे और जो सेकंड डोमिनेंट होंगे उसको हम जोड़ देंगे। जैसे हम बताएं कि देखिए इसी पे हम बताएं कि एक हमने स्पेसिमेन लिया वहाँ पे हमको 55% ये देखने को मिल रहा है और देखिए 18% ये, 2% ये, 15% ये, 10% ये, इस टाइप के सेल देखने को मिल रहे हैं। पूरे तो नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत रेयर ही पूरे देखने को मिलते हैं। इस तरह के सेल हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जो सबसे ज़्यादा है ये और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा ये है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के देखिए यहाँ पे क्या आया कि ये 3 नंबर वाला है। ठीक है, तो यानी हम कैसे जोड़ेंगे तो देखिए 3 + 4 = 7। तो ये हमारा आ गया ग्लीसन स्कोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं।
तो ग्लीसन स्कोर हमारा 7 आया। अब ये जो 7 है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 + 4 अगर 7 है तो इसको हम देते हैं ग्रेड 2, तो यानी ये ग्रेड 2 है। अब हमारा जाके ग्रेड निकला। ठीक, तो इस तरह से निकलता है। देखिए अगर 3 यानी प्राइमरी में 3 है और सेकेंडरी में भी 3 है तो हमको 6 नंबर मिलेगा, और 6 नंबर को हम ग्रेड 1 बोलते हैं। और 3 और 4 है तो इसको हम ग्रेड 2 बोलते हैं। ठीक, और अगर 4 और 3 है ना, देखिए 7 नंबर तब भी आ रहा है, तब इसको हम ग्रेड 3 बोलते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी होंगे ना, तो प्राइमरी ये वाले होंगे, यानी अगर इसी को रेशियो को उल्टा कर दें हम, और ये देखिए 55 ये हो गए और ये जो है 18 हो गए। ठीक है, तो 18% ये हो गए। तो अब देखिए ये 4 और 3 आया, तो यहाँ पे इसको हम ग्रेड 3 इसलिए बोल दिए कि ये जो इरेगुलर मास न्यूप्लास्टिक ग्लैंड्स है ना, ये ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से इसको हम ग्रेड 3 बोल देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अगर 4-4 दोनों है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों 4-4 है, यानी हमको मोस्टली जो है इसी टाइप के सेल देखने को मिल रहा है पूरे उसमें। अगर हमको एक ही टाइप के सेल देखने को मिल रहा है तो उसी को हम 2 बार जोड़ देंगे। जैसे देखिए मान लो हमको इसी टाइप के सेल पूरे इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसको 2 बार जोड़ दिए तो 4-4 8 हो गया, तो इसको हम ग्रेड 4 बोल देंगे। और अगर 8 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम ग्रेड 5 बोल देंगे। तो ये हमारा ग्लीसन स्कोर है और इसके जरिए हम इसको ग्रेडेड करते हैं। तो यही यहाँ बताया गया कि हिस्टोलॉजिकली ग्रेडेड यूजिंग ग्लीसन ग्रेड, तो ग्लीसन ग्रेड से इसको हम ग्रेडेड करते हैं। और ये ग्लीसन ग्रेड ये जो है बेस्ड होता है ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर से, और ये क्लोजली कोरिलेट होता है मेटास्टैटिक पोटेंशियल से। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होता है, और ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए अब हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज की। तो देखिए ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज क्या होता है, यहाँ पे बताया गया कि ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस इन बोन में डेवलप इन लेट स्टेज। तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेट स्टेज में, अर्ली स्टेज में नहीं देखने को मिलेगी, लेट स्टेज में हमको ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज। और उसके अलावा देखिए एज इंडिकेटेड बाय लोअर बैक पेन, और जब ये होगा ना तो हमको लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा, और सीरम ALP जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोन डिग्रेडेशन होने लगता है। ठीक है, और साथ साथ PSA तो इंक्रीज रहेगा ही। ठीक है, तो PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन तो ये इंक्रीज रहेगा, ये पहले से हम बता रहे हैं कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA ये इंक्रीज रहेगा। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि मेटास्टेसिस टू द स्पाइन ऑफन अकर्स वाया बैट्सन वेनस प्लेक्सिस। तो बैट्सन वेनस प्लेक्सिस से यहाँ पे हमको मोस्टली स्पाइन में इसकी मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बोन मेटास्टेसिस इसका लेट फीचर है, लेकिन लेट फीचर में जब इसकी बोन मेटास्टेसिस होगी ना तो सबसे पहले हमको ये स्पाइन में ही देखने को मिलता है, वो भी लंबर स्पाइन में। ठीक है, तो लंबर स्पाइन में देखने को मिलता है, इसी वजह से लंबर पेन जो है हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और यहाँ पे रूट क्या होता है, तो देखिए बैट्सन वेनस प्लेक्सिस से ये सेपरेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस, तो इससे ये सेपरेट होता है। तो यहाँ पे हम बता दिए पूरा प्रोस्टेटिक एडनोकार्सिनोमा की हम डिटेल में बात कर लिए। यहाँ पे हम ग्लीसन्स पैटर्न की बात कर लिए, ग्लीसन्स स्कोरिंग कैसे करते हैं, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारा हम बता दिए। और यहाँ पे हम बताया कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह के जो सिम्टम है ये लेट प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे PSA बढ़ा रहेगा ट्यूमर मार्कर में, लेकिन फ्री PSA जो फ्रैक्शन इसका कम हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे पैप भी बढ़ा रहेगा। तो ये पैप और PSA इसके ट्यूमर मार्कर हो गए। और उसके बाद लेट स्टेज में हमको यहाँ पे बोन मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी, और बोन मेटास्टेसिस में मोस्ट कॉमनली हमको स्पाइन मेटास्टेसिस भी लंबर स्पाइन में देखने को मिलता है। और जब बोन मेटास्टेसिस होगी तो यहाँ पे ALP भी इंक्रीज होगा, सीरम ALP। तो इस तरीके से हम प्रोस्टेटिक एडनोकार्सिनोमा की बात कर लिए। और यहाँ पे प्रोस्टेटिक एडनोकार्सिनोमा को एक बार फिर से प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया से रिलेट कर दें, तो यहाँ पे देखिए PSA टोटल भी बढ़ा रहेगा और फ्री फ्रैक्शन भी बढ़ा रहेगा, जबकि उसमें फ्री फ्रैक्शन कम रहेगा। ठीक है, एडनोकार्सिनोमा में। और यहाँ पे फीचर की बात की कि यहाँ पे अर्ली हमको फीचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन जोन इन्वॉल्व होता है, और एडिनोकार्सिनोमा में हमको ये पेरिफेरल जोन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे हमको ये सारे फीचर लेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाले फीचर। ठीक।